सीखने की श्रृंखला में बच्चों आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे क्लास 9 का पेपर सॉल्व करेंगे इसको। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ और वीडियो को लाइक करें अगर आपको लाइक लगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें करेक्शन कराया गया है और अगर करेक्शन करा करके आप सॉल्व करेंगे तो आपके ऑप्शन में से आंसर मिलेगा। अनदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको आंसर प्राप्त नहीं होगा जो ऑप्शन है। तो हमने ये करेक्शन वाले को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए कि अगर ये 4 की पावर 5 है और अपॉन 2 की पावर 5 और फिर 2 की पावर 5 और यहाँ पे 3 है। सिंपल से जल्दी से सॉल्व करने के लिए अगर आप नीचे जाएं तो ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 अगर इसे कंबाइन करें तो 2 इंटू 2 और पावर 5 और ऊपर जो 4 की पावर 5 है वो ऐसे ही रहने दीजिए। चाहें तो आप ये ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लें, ऊपर वाले को तोड़ लें तो आपका नीचे वाले की तरह हो जाएगा और नीचे वाले को कंबाइन कर लेंगे तो ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। अब और 2 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 की पावर 5 इंटू 3 अपॉन नीचे जब 2 इंटू 2 तो 4 की पावर 5 नीचे भी हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 3। बी वाला जो आंसर है उसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशंस का अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो पहले उसे इक्वल करके सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू ये 5 इधर है माइनस का 5 यानी x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2। ये ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन 3। अगला है माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा ये आपको बताना है। बच्चों क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपके एक क्वाड्रेंट है तो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों पॉजिटिव पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव में है तो आपका फर्स्ट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड में आएगा। एंड थर्ड में आपके दोनों नेगेटिव होना चाहिए एंड फोर्थ में आपका फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट आपको पता चल गया। आप ये अगर याद रहेगा तो आप बता सकते हैं, आपका जो पॉइंट है वो देख सकते हैं कि माइनस माइनस में है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, आंसर ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन, √2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अगर √2 एक पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी आपको बताना है। तो बच्चों पोलिनोमियल है तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं और वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री 0। तो आप याद रखिएगा कि इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 0। बी आपका सही है। 20 का आपको पूरक बताना है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज विच टू एंगल्स विच एड देन गेट 90 डिग्री, सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपने नाम सुना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये तो आपसे पूछा ही नहीं है, तो आपने सिर्फ ऊपर वाले को देखना है कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इसे कैसे करेंगे, दो एंगल जिसमें से एक एंगल आपका 20 डिग्री है तो 90 डिग्री, तो ये जगह 20, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है। 20 को इधर लाएंगे तो 90 माइनस 20 विच इज़ 70 डिग्री, यानी दूसरा जो एंगल होगा 70 डिग्री होगा। अगला है वह पॉइंट फाइंड आउट करना है, आपको बताना वो पॉइंट क्या होंगे जो कि द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ओरिजिन, यानी मूल बिंदु ओरिजिन। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, आपको बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। बच्चों इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे, और सारे एंगल इक्वल होंगे तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का नहीं होगा तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल इक्वल होंगे, और सारे एंगल इक्वल होंगे तो प्रत्येक
जो एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है। बच्चों √4 इज नॉट ए इरेशनल नंबर बिकॉज व्हेन इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इज ए इरेशनल एंड 0.5 इज आल्सो रेशनल एंड √9 इज आल्सो 3 सो रेशनल, बट √5 इज नॉट यू कम्पटेट, यानी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी √5 जो है आपका इरेशनल नंबर है। अब आपको बताना है 6 √5 √5 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 √5 से, तो कर लेते हैं, सिंपल सा है। 6 2 या 12, और देखो जब दो अंडर रूट सेम हो तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज सिंगल हो जाएगा और वो अंडर रूट उस पर से हट जाएगा, तो 12 5 से 60 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, राइट द पास्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। तो बच्चों फर्स्ट पास्टुलेट्स आपको बताना है, तो आप यूक्लिड्स के जो पास्टुलेट्स हैं, जो 5 पास्टुलेट्स हैं, उसमें से आपको फर्स्ट वाला जो क्या है वो आपको बताना है। आई थिंक 1 लाइन को दोनों साइड से आप इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, तो दिस इज अ फर्स्ट पास्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। अगला क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 दे रखा है। इक्वेशन आपका यहाँ पे दे रखा है 5x + 2y इक्वल टू k। तो सिंपल है, 5x की वैल्यू है 2 तो 2 पुट कर दीजिए, 2 × y की वैल्यू है 1 पुट कर दीजिए इक्वल टू k। तो 5 2 = 10 + 2 1 = 2 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू 12 इज योर आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, गिवन फिगर में आपको बताना है एक्स की वैल्यू। तो सिंपल सा है ना, एक लाइन है और यहाँ पे इस साइड में 60 डिग्री है, तो आपको बताना है इधर का एक्स क्या होगा। तो ऑन अ लाइन हैव 180 डिग्री एंगल, मेक अ 180 डिग्री एंगल। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री एंगल होगा इन दोनों का सम। तो x + 60 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 180 - 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री इज योर आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राइट द डेफिनेशंस ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर देन मेक अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस एंड दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड इट इज ऑलवेज इक्वल। समझ गए? तो आप कैसे ही लिख देना जैसे मैंने अभी आपको बोला। ASA, दिस इज अ कॉन्ग्रेंसी रूल एंड इन विच आपको बताता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो उसमें पहले एक एंगल ये इक्वल होगा, फिर ये साइड इक्वल होगा और फिर एक और एंगल इक्वल होगा। तो दिस इज़, पहले आपने एंगल बताया कि ये एंगल इक्वल है, फिर उसके बाद आपने बताया साइड इक्वल है, फिर उसके बाद बताया एंगल इक्वल है। तो दिस इज़ ASA रूल इन विच, अगर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ इसमें, तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो उसमें टोटल 6 चीज़ होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। तो इन 6 चीज़ों में अगर दोनों में से अगर 6 में से 3 चीज़ को हम इक्वल दिखा देते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, वो होते हैं कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं। कॉन्ग्रेंस का मतलब बराबरी हो जाते हैं। अगर एक ट्रायंगल को उठा करके उसके ऊपर रख देंगे तो दोनों ट्रायंगल आपस में एकदम इक्वल हो जाएंगे, यानी उसकी वैल्यू एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को ढक लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि a की पावर 0
इंटू 2 की पावर 0। बच्चों किसी की भी पावर अगर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इंटू 1 1, आंसर 1। अगला जो क्वेश्चन है कि 0.0 को पी अपॉन क्यू यानी पॉइंट एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो इसको अगर आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो सिंपल सा है, आप लेट एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 0.999। अब इसमें आप ये इक्वेशन हो गई आपकी, इसमें आप वो सेट में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह 10x इक्वल टू, जब बच्चों जिसमें 10 से पॉइंट वाले नंबरों में जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पॉइंट एक प्लेस हट जाता है, यानी ये हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.99, फिर ऐसे पॉइंट डॉट डॉट चलता रहेगा। अब ऊपर वाले इक्वेशन को ये सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं, 0.999 जब माइनस करेंगे तो 10x में से x या 9x इक्वल टू, यहाँ से ये सारा इधर कैंसिल हो जाएगा, बचा 9, यानी x इक्वल टू 9/9, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1/1, 9 1 जा 9 1 जा 1 यानी 1/1। तो आपका ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन बी में, वो अच्छा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 1/2 एंड 2/3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। बिटवीन 5 रेशनल नंबर 1/2 एंड 2/3। बच्चों 1/2 और 3/2 के बीच में 2/3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप, कितने फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने से पहले आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम करिए। इस के डिनोमिनेटर से इधर अप एंड डाउन, और इधर के डिनोमिनेटर से इधर के अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओनली फॉर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए काम करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आपने देखा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके बीच में अगर हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करें तो मिलेगा क्या, 3 के बाद 4 ही आता है, कुछ है ही नहीं इसके बीच में। तो अब आप इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो 3 इंटू 2/6 इंटू 2 और 4 इंटू 2/6 इंटू 2। तो बच्चों अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6/12 और दूसरा हो जाएगा 4 2 जा 8/12, 6/12 और 8/12। अब इसके बीच में देखो 5 रेशनल नंबर प्राप्त हो रहे हैं, 6 + 7 एक ही प्राप्त हो रहा है। फिर आप क्या करें, फिर अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से जब तक करेंगे तब जब तक कि आपको इसमें बीच में 5 रेशनल नंबर प्राप्त ना हो जाए, या पहले ही आप किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से कर दिए, तो आपको जरूर इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। 4 से हमने शुरू में ही, अब यहाँ पे हम 2 से ना करके 4 से कर देते हैं। तो जब हम 4 से करेंगे तो फिर 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी। अब क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24/12 4 जा 48। अब ये हो जाएगा 8 4 जा 32/48। अब देखिए बीच में हो रहे हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो आप इसमें से 5 को लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे 24 के बाद 25/48, 26/48, 27/48, 28/48, 29/48। तो 5 तो चाहिए, 1 2 3 4 5, 30/48 ये भी हो गया। तो इसे मत लिखिए, खाली 5 लिख दीजिए, योर आंसर इज़ करेक्ट। बात समझ गए। जब दो फ्रैक्शंस के बीच में आप सो मैनी फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और सारे फ्रैक्शंस नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं, तो इनके बीच में आपको
5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर उसके बाद आप बीच में 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर पाएंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 4 सॉल्यूशंस। इस इक्वेशंस की 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सिंपल सा है बच्चों, x + 2y = 6 है। 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आप एक बॉक्स बना लीजिए, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ऊपर x नीचे y। 4 1 2 4 आ जाएंगे। अब आपने करना क्या बच्चों कि y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू डायरेक्ट मिलती जाएगी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो x प्लस जहाँ y है वहाँ पे 1 कर दीजिए, तो 2 × 1 = 6। तो x = 6, ये 2 × 2 -2, तो x = 4। तो आपको 4 मिल गए, समझ गए। तो इस तरह से आप y की वैल्यू पुट करते जाइए, x की वैल्यू आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो बस आपको 4 ही तो फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो ये है कि वेरीफाई करना है कि x³ - y³ = दिस। तो आपको इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसे क्या करें, आप जो है राइट हैंड साइड को लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको जब राइट हैंड साइड लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। देखिए जैसे है ना, x - y और ब्रैकेट में आपका ये जो है x² + xy और +y², यही तो है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, समझ गए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, ताकि राइट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब देखिए यहाँ पे x - y, जैसे ये लिखा हुआ है x - y ब्रैकेट में x² + xy + y²। तो आपने क्या करना है कि ये वाले ब्रैकेट से ये वाली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये समझ लीजिए किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप 9th में है तो मल्टीप्लाई आपको आती है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये जो इसका x है, इस x से आपने पूरे बॉक्स में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का जो y है, इस y से फिर पूरे बॉक्स में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो देखिए, तो x से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³, फिर x से इसमें करेंगे तो प्लस का x²y, फिर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का xy², मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आपका माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे, और फिर y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो yx², फिर y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस का भी साइन की चिंता नहीं करनी आपको, क्योंकि माइनस बाहर आपने ले लिया है। अब y से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो yx², फिर प्लस का xy², समझ गए। फिर प्लस का y³, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x³ प्लस का x² प्लस का xy², फिर माइनस का yx², फिर माइनस का xy², फिर माइनस का y³, होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x²y माइनस में ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे xy², यहाँ पे xy² माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, x³ - y³। सो वेरीफाई, यू गेट लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए। आपको इसको लिखना है, राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है, एंड यू गेट लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए और आप ये समझ लीजिए डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला, यानी नीचे वाले पोर्शन को आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब होता है रेशनल नंबर बनाना है।
यहाँ पे √7 देख पा रहे होंगे, √7 इज़ ए इरेशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर बनाना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी अंडर को हटाना होता है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका अंडर हट जाता है। बट यहाँ पे दो नंबर √7 - 2, तो इसका रैशनलाइज करना सॉरी, इसका रैशनलाइज करने के लिए बच्चों क्या करना है कि 1/√7 -2 है। तो रैशनलाइज करने के लिए जो अगर दो दो नंबर होते हैं, अगर सिंगल होता तो बहुत ईजिली हो जाता, तो अगर दो नंबर है तो कैसे करेंगे, इसका जो बॉक्स है बीच में माइनस है तो इसका अपोजिट √7 और +2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब बच्चों ऊपर अंडर रूट हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया √7 + 2, क्योंकि ऊपर अंडर रूट हो जाए वो कोई फ़र्क नहीं, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। देखिए क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, तो ऊपर इरेशनल नंबर हो तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें नीचे जो इरेशनल नंबर है उसे रैशनल नंबर बनाना है। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास दो बॉक्स हैं और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आप दोनों में से कोई भी एक बॉक्स लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए और बीच में साइन माइनस, यह माइनस वाला ही बॉक्स लीजिए और उसके दोनों नंबरों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये क्योंकि एक फार्मूला होता है x का स्क्वायर -y का स्क्वायर इक्वल टू x - y एंड दूसरे ब्रैकेट में x + y, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम इस तरह से कर पाते हैं। तो आइडेंटिटी होती है वो आपने पढ़ी होगी 9th में, 8th में भी पढ़ी होगी। अब ये हो गया √7 + 2 अपॉन नीचे क्या हो गया बच्चों, इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर 4, यानी ऊपर आपका हो गया √7 + 2 अपॉन नीचे हो गया 7 में से 4 गया 3। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ px = 5x - 4x² + 30, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 1। तो बच्चों सिंपल सा है ना, कि जहाँ पे ये px = इतना है, अब p - 1 बराबर पूछ रहा है, यानी जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दो, तो p - 1 = क्या होगा, 5x की जगह -1 फिर +4 -1 का स्क्वायर फिर +30, बस यही तो करना है। अब देखिए 5 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और +4 से, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब भी किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर होता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और बचा 4, तो 4 × 4 और प्लस का 30। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो -5 में से प्लस का 4 गया, माइनस का 1 + 30, तो प्लस के 30 में से माइनस का 1 गया, योर आंसर = 29। समझ गए हैं मेरे ख्याल से आप लोग। इसी तरह से p - 1 p2 किसी भी नंबर की वैल्यू आप इस पोलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो 105 और इंटू 95, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 100 + 5 और इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। 105 को 100 + 5, 95 को 100 - 5। अभी मैंने आपको इससे पहले आपको फार्मूला बताया था, अगर एक ब्रैकेट में प्लस हो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो तो सीधे माइनस वाले को पकड़ो और उसका स्क्वायर कर दो, यानी 100 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। दिस इज़ फार्मूला होता है x का स्क्वायर - y का स्क्वायर = x + y और दूसरे में x - y। समझिए बच्चों, तो इस आइडेंटिटी के थ्रू आपका ये जो है ये हुआ।
अब 100 का स्क्वायर बच्चों, 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 टाइम्स, यानी 100 में 2 जीरो तो 2 बार में 2 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25। अभी 25 में इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16। फाइंड द प्रोडक्ट। बच्चों सेम अभी मैंने इस पे बात किया था, अगर आपको एक ब्रैकेट में प्लस दिखाई दे एक में नेगेटिव तो आप तुरंत क्या लिख सकते हैं, तो आप इक्वल लगाइए और नेगेटिव वाले को पकड़िए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64। दिस इज योर आंसर। समझ गए? इसका जो एक नेक्स्ट पार्ट है वो भी क्या है, सेम ऐसे ही है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो कैसे करेंगे, इसमें भी आप इक्वल लगाइए, माइनस वाले को पकड़िए, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2x स्क्वायर, ये 2 टाइम्स यानी 2 2 जा 4 x का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है √2 लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करना है। आप सभी जानते हैं दिस इज ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पे ले लीजिए 1। समझ गए? अब यहाँ पे 1 है आपका, तो आपको क्या करना है कि एक 1 ही, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 नाप की एक लाइन आप ट्रेस कर देंगे। समझ गए? अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो जब ये लाइन आप नापेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे, तो दिस इज √2, दिस इज 90 डिग्री। 1 का स्क्वायर 1, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो √2। तो इसमें आप फिर क्या करेंगे, कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भरेंगे और इसे घुमा देंगे, तो जब ये आगे वाली लाइन पे जहाँ पे कट करेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो √2 हो जाएगी। नहीं समझे? दिस इज़ योर नंबर लाइन। यहाँ पे 0 होता है तो, और यहाँ पे आपको मान लीजिए 1, तो जितना यहाँ से यहाँ तक आपने 1 लिया उतना ही यहाँ से यहाँ तक एक 1 खींच दीजिए ऊपर। जब आपने ये 1 खींचा, ये 1 खींचे, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये √2 होगी। हर हाल में आपने यहाँ से यहाँ तक इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। तो उस तरह से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस आपका आ जाएगा √2, और यही तो √2 है। इसमें आप कंपास में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भरें और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए कि कहाँ तक आ रहा है, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √2। इसी तरह से आप √3 भी दिखा सकते हैं। इसके अगला स्टेप, जब यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया, फिर आप यहाँ से यहाँ तक एक 1 की लाइन खींच दीजिए, और फिर आप ये जो लाइन खींचेंगे तो दिस इज √3, वो आगे आप नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, y² माइनस 5y प्लस 6 का फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपल सा फैक्टराइजेशन करना है, y² माइनस 5y प्लस 6। जब फैक्टराइजेशन करना है तो सेल्फ 0 लगा दीजिए। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे कोई नंबर ही 1 है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 के फैक्टर कर लीजिए, तो ये 2 और 3। अब आप देख पाएंगे कि 2 और 3 का अगर हम, चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये जो साइन है प्लस का, तो 2 और 3 का हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिसके सम जो है वो ये 5 के बराबर हो जाए, और ये जो फैक्टर हमने किए इन्हीं दोनों का करेंगे और किसी का नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 फैक्टर होते तो उन 3 फैक्टर को ऐसा बना लेते कि 2 में बदल जाता।
तो अब चूंकि यहाँ पे 2 हैं तो 2 के अलावा कुछ है ही नहीं, अगर है तो एक और तीसरा तो 1 ले सकते हैं आप। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हमें 5 बनाना तो 3 और 2 को ऐड कर दें तो 5 बन जाएगा, यानी आपका सही है। तो ये अब ये हो गया। अब इसे आपको कैसे करना है, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 + 2 कर देना बस, वाई + 6 = 0। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई अंदर लेगा तो 3y + 2y + 6 = 0। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो इसे वो कर देगा प्लस, तो सॉरी ये इसके प्लस है तो माइनस कर देगा, तो -3y, और ये अंदर जाए तो माइनस का 2y + 6 = 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y -3, और इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो y -3 = 0। अब देखिए एक बार ये दोनों में सेम होना चाहिए, अगर दोनों में सेम है तो आपका फैक्टर सही है। y -3 और बाहर वाले को लिख दीजिए y -2 = 0। दिस इज योर आंसर, y -3 एंड दूसरा y -2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेम इसको भी ऐसे करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल सा। बच्चों इसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को आप होल में कर लीजिए और फिर आइडेंटिटी लगा दीजिए x² - y² वाली, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, ऐसा। तो आपने करना क्या है, इस वाले को आप लिख देंगे 25 को लिख सकते हैं 5/2 x का होल स्क्वायर, फिर माइनस सेकंड वाले को लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं एक में प्लस एक में माइनस, 5/2 x + y/3, और दूसरे में 5/2 x - y/3। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 वाला, उसमें आप कैसे करेंगे, बच्चों इसे p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आप लिख दीजिए x = 1.37, और ये बाहर 37 पे है, यानी अगर नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं x = 1.373737 ... समझ गए। अब आप क्या करें, इस लाइन में आप जो हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ताकि इसका 3737, अगर आप इसे 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कट जाएगा, हो जाएगा ना चाहिए, लेकिन उसमें शायद दिक्कत आएगा आपको। आप 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा इधर साइड में 10x = जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.73 फिर 73 फिर 73, ऐसे ... ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसे माइनस कर देंगे, आ जाएगा ऐसे भी x एक, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको इसके नीचे लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1.373737 ऐसे माइनस करेंगे तो 10 में से एक गया 9x = अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट है,
हाँ, तो बच्चों 10x में से x गया 9x, और जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि यहाँ तक 7 3, इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि आपको फिर इधर एक्यूरेट लेने के लिए 3 7 3 7 ऊपर आपका मैच नहीं करेगा। फिर आपको जैसे अगर हमने क्या करा कि इन दो यहाँ तक ले लें तो फिर आपका 3 7 3 7 नीचे 7 3 7 3 हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 से ना मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसका फ़ायदा ये होगा, आप यहाँ पे समझ लीजिए फिर से, आप जो कन्फ्यूजन हम क्यों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो रीज़न यही है। 10 से करने पर थोड़ा सा ये कठिन हो जाएगा प्रोसेस, और 100 से करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब 100 से करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 1.37 और इस पर बार लगा है, यानी जब x इक्वल टू हम ऐसा लिखें 1.3737 और दिस इज डॉट डॉट। अब अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100x और इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 हैं, तो 2 0 हैं तो ये 2 डिजिट इधर बढ़ेगा, तो 137 और यहाँ पे 0.3737 ऐसा हो जाएगा। अब इसके नीचे हम ये जो ऊपर वाली जो फर्स्ट x बराबर है इसको हम उतार के इसके नीचे लिख देंगे, तो x इक्वल टू, अब देखिए 1 यहाँ पे लिखेंगे 0.3737, समझ गए। देख रहे हैं आप कि ये 37 और ये इधर 3737 पॉइंट के इधर मैच कर रहा है, आपको सब्सट्रैक्ट करने में इजी हो जाएगा। 100x में से जब 1x जाएगा तो होगा 99x इक्वल टू, अभी आप देखिए इधर के सारे मैच कर रहे हैं तो ये सारा पॉइंट के इधर सब खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लग गया, लगाओ चाहे ना लगाओ, 7 में से 1 गया, आपका हो जाएगा 6 और यहाँ 3 1। समझ गए, यानी x इक्वल टू नाउ 136 अपॉन ये 99 नीचे आ जाएगा। बच्चों से आप चाहें तो कट कर सकते हैं, 2 से नहीं कट होगा क्योंकि नीचे ऑड नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, तो आप चाहें तो इतना ही लिख करके इसे सॉल्व कर दीजिए। दिस इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड करना है। एक्सपेंडेड मतलब होता है एक्सप्लेन करना, प्रसारित करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसको एक्सपेंडेड करना है और हमें एक फार्मूला भी मालूम है, आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉट। तो क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो दिस इज योर फार्मूला एंड बाय दिस फार्मूला यू कैन एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो फार्मूला मैंने लिख दिया, लिख लीजिएगा आप। उसके बाद जब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे x की जगह -2x है और y की जगह -3x है और z की जगह 2x है, 2z है सॉरी, तो आप इसे लिखेंगे -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों जब फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। पहले लिख लीजिए -2x और फिर इंटू 3x 3y
फिर रुकिए मैं इसको ऐसे करता हूँ उल्टा करके यूँ, तब आप इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए 2x का चूँकि माइनस में तो माइनस में स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारा 3y, तो 3y का स्क्वायर फिर प्लस आपका 2z का स्क्वायर फिर प्लस x और y, तो ये x और y यानी माइनस का 2x और फिर इंटू 3y, फिर अगला प्लस yz यानी 3y और 2z, फिर अगला प्लस zx, तो 2z माइनस का 2x। बच्चों इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। याद रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ x और y और z में चेंजिंग होगी उसी को आप आइडेंटिटीज़ में चेंज करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसे अब सॉल्व करेंगे तो चूँकि ब्रैकेट के अंदर माइनस में है और ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाना है, तो ये 4x स्क्वायर फिर प्लस 9y स्क्वायर फिर प्लस 4z स्क्वायर, फिर अब देखो यहाँ पे एक माइनस में है बाकी ये पॉजिटिव है तो ये माइनस इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव 3 2 जा 6 xy। अगला ये दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस में आ जाएगा 3 2 जा 6 yz, फिर एक इसमें नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा 2 2 जा 4 zx। दिस इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि गिवन फिगर में आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है और इस फिगर में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे POR समझ रहे हो, POR ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो दे रखा। मान लो अगर ये x है और ये y है यानी x रेशियो y कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द, अब इसमें आपको फाइंड ऑल द एंगल्स, इसके सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। अच्छा तो कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये और ये दोनों का रेशियो दे रखा 5:7, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लेट अगर ये x है तो ये y मान लेते हैं। तो अब बच्चों अगर आप देखें तो ये एक सीधी लाइन है, तो लेट x एंगल हो जाएगा वो 5x या 5a मान लो, कोई अलग कांस्टेंट जोड़ लो, 5m कर लो, और y जो एंगल है हो जाएगा वो 7m। मतलब ये रेशियो में है इसलिए हम एक एक m इन्वॉल्व, एक कांस्टेंट इसमें दोनों में इन्वॉल्व कर देते हैं, m और m। तो x 5m और y 7m, और हमें मालूम है इन दोनों का सम कितना होगा, वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो x की जगह 5m रख लो और y की जगह 7m, इन दोनों का सम कितना होगा 180। अब देखो 5 और 7 हो गया 12m इक्वल टू 180, यानी m इक्वल टू 180/12। तो ये कट कर लो, 12 बन जाए 12 और 12 5 जा 60, यानी आपका 15, m की वैल्यू 15 आ गई।
आगे के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। m की वैल्यू आ गई 15, तो m बराबर आपका आ गया 15। तो x कितना हो जाएगा, x आपका था 5m, तो m की वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू 15, 75। और y था आपका 7m, तो 7 इंटू 15, तो 105। तो जिस तरह ये एंगल और ये दोनों एंगल आपके फाइंड आउट हो चुके हैं, एक 75 डिग्री और 105 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है 75 डिग्री और ये वाला 105 डिग्री। तो इसके सामने वाला एंगल चूँकि क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दिस इज आल्सो 105 डिग्री, और इसके सामने वाला ये 75 है, तो ये भी 75 डिग्री होगा। तो फाइंड हो गए ना सारे एंगल। अगला क्वेश्चन है, ये फिगर में बच्चों आपको दे रखा है, और इस फिगर में आपको फाइंड करना, प्रूव एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, एक मिनट, आपको ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को आपको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, आपको इसमें दिखाना है इक्वल है। और क्या दे रखा है इसमें, पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो सिंपल लेना है भाई, आपने क्या करना है, मान लो ये x है और ये y, ठीक है, इन दोनों x और y को इक्वल करना है, यही तो क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, और मान लीजिए ये वाला एंगल a है, तो ये वाला भी a होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, लेट सिंपल सा x प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, होगा नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक है, तो दिस x और ये a, इन दोनों का सम 180 डिग्री। इसी तरह से इधर आ जाओ, y प्लस a इज आल्सो 180 डिग्री। जब इधर 180 डिग्री है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो x प्लस a बराबर y प्लस a से कैंसिल, x बराबर y। हो गया ना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेरीफाई करना है। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ये बड़ा है, बट आप कर लेंगे। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, आप जो है राइट हैंड साइड लीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप इजीली कर पाएंगे। राइट हैंड साइड आप लेंगे, इधर वाला साइड, और आप लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो थोड़ा इसका सॉल्यूशन बड़ा होगा, इसको मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑन ए मोबाइल स्क्रीन पे राइट करने में लेटर का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अगर मैं कॉपी में सॉल्व करूँगा तो आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हल्का सा आपको हिंट करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सारे जो स्क्वायर है ना अंदर, इनको एक्सप्लेन कर लेना है, फार्मूला लगा के, आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, तो वो लगा के इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे और इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो बाहर है ना, ये x प्लस वाई जेड, इससे फिर उन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको फिर बाद में सेंड कर दूंगा। फिलहाल आप आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे है फैक्टराइजेशन करना है, सेम ऊपर वाले की तरह है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये एक आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद भी रखनी चाहिए।
और इसी आइडेंटिटी को, अगर ये आइडेंटिटी याद है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? नहीं, फिर से मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी आइडेंटिटी है और ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है ना इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इसका राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। यानी आप देखिए, अगर एक्स वाई जेड है और -3xyz है तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, 2x का होल क्यू, फिर प्लस y का होल क्यू, फिर प्लस 3z का होल क्यू, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 बाहर, फिर हो गए 2x, फिर y, फिर 3z। तो ये जो फॉर्म है ना ये वाला, अब ये हो गया इस तरह से। अब इसका इक्वल टू बनाना है। तो अब इसमें आपने करना क्या है कि जो x है वो 2x हो गया, y तो y रहेगा, y में कोई टचिंग नहीं है, और जो z है वो 3z हो गया बस। अब इसके इस राइट हैंड साइड वाले जो फार्मूला है उसमें ये पुट कर देना है। तो हो जाएगा 1/2, x की जगह 2x, y की जगह कुछ नहीं करना है, और z की जगह 3z। पहला फॉर्म बॉक्स तैयार। फिर ब्रैकेट में अब x की जगह 2x माइनस y की जगह आपको लिख देना y का होल स्क्वायर, पहला सॉल्व। फिर प्लस y की जगह y, और z की जगह आपको रखना है माइनस का 3z का होल स्क्वायर। फिर प्लस z की जगह 3z और माइनस x की जगह आपको 2x का होल स्क्वायर। बस हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन ऊपर आइडेंटिटीज फॉर्म बना रखा है, नीचे एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही दे दिया है, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ लिखा है ना फैक्टराइज, और ये जो फॉर्म है ना ये बच्चों, ये फैक्टराइज फॉर्म करने का ही आइडेंटिटी है। तो आप इसे लर्न करके अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ कर देनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो एक फिगर दे रखा है और इसमें आपको फाइंड करना है XMY, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। XMY ये एंगल फाइंड करना है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए आपने कैसे करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। या तो एक काम करिए, M से एक सीधी लाइन खींच दिया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसा लिख लीजिए। चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे PQ और RS परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर, तो बीच में जो लाइन खींचेंगे वो ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब हमने एक सीधी लाइन खींचा तो वो परपेंडिकुलर होनी ही होनी, ये भी परपेंडिकुलर होगी। और जब परपेंडिकुलर होगी तो अब देखिए ये एंगल 40 डिग्री, तो दिस इज आल्सो 40 डिग्री। समझ गए? इतना निकल गया। अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ 130 डिग्री, तो इसका इधर वाला एंगल निकालने के लिए 180 में से 130 माइनस कर दीजिए। तो मान लीजिए इसको P, तो P एंगल फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, 180 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला एंगल जो P है वो 45 डिग्री हो गया। तो जब ये 45 डिग्री है तो दिस इज आल्सो 45 डिग्री। सो एंगल आपको यही तो फाइंड करना है, M इक्वल टू 45 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दिस इज योर 85 डिग्री। एंगल M इक्वल टू 85 डिग्री आंसर। समझ गए होंगे आई थिंक।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होंगे। तो सिंपल सा है, आपको एक लाइन खींच देनी है, ऐसे बनाना है क्वाड्रेंट, पहला माइनस और प्लस, पहला माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस किस में आता है आपको मालूम होना चाहिए, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें आपका माइनस प्लस आएगा, फिर प्लस प्लस इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पॉइंट डिनोट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको डिफाइन करना है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट इन अ टू ट्रायंगल्स व्हेन वी फाइंड आउट थ्री ट्रेम्स आर इक्वल्स देन बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। लाइक अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं और अगर दो ट्रायंगल में कहें कि ये एंगल और ये साइड इक्वल है भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है भाई, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इस तरह से आपको इसकी लैंग्वेज बना देनी है। नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब कोलिनियर पॉइंट का मतलब जो एक सीधी लाइन में होते हैं, जो एक सीधी लाइन में जो पॉइंट होंगे वो लीनियर पॉइंट होंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट आपके क्या होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, यानी सीधे पॉइंट, सीधी लाइन पे वो पॉइंट नहीं होंगे। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने आपको बताया था ऐसे टू एंगल्स विच सम वी गेट 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस में when two lines cut each other then called both line are intersecting lines. बच्चों ये अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपने क्या करना है कि कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं। इसमें क्लियर हो नहीं रहा है, चलिए हाँ आप क्लियर है। अब देखिए आप इसमें एंगल्स फाइंड करने हैं कि इसमें एंगल कुछ दे रखे हैं और ये बना रखा है। इसमें कह रहा है कि GED ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 126 है, ठीक हो गया। और क्या कह रहा है कि एंगल AGE, ये सारे एंगल आपने फाइंड करना है, AGE GEF और ये वाले सारे एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक 126 है, तो अंदर वाला पोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, 90 माइनस कर दीजिए तो आपका 36। तो ये जो एंगल अंदर है वो 36 फाइंड हो गया, समझ गए। अब देखिए जब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली दिस आल्सो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये एंगल तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, तो समझ गए, एंगल आ जाएगा। और जब ये एंगल निकल जाएगा तो जितना ये एंगल होगा तो इसका अल्टरनेटिव तो हुआ ना ये वाला एंगल, तो ये एंगल भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा, आप इसे कोशिश करना, नहीं आएगा तो मुझसे फिर पूछना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला भी क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ईज़िली कैसे, देखिए बच्चों यहाँ जो ये बीच में है ना, ये इन दोनों एंगलों की वैल्यू जो है 90 डिग्री में निकाल लीजिए और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोशिश करना, आपने इसे भी कर लेंगे आप इजीली। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 27 इज द लास्ट क्वेश्चन। मैं आपको इसको बता देता हूँ, इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो हैं वो इक्वल हैं, ये और ये दोनों लाइन इक्वल हैं और इसी के इक्वल एक लाइन ये बढ़ाई गई तो एक ही ट्रायंगल बनाया गया। अब आपको बताना है कि ए बी और AC
ए बी और ए सी जो है वो इक्वल हैं, तो आपको बताना है कि बी सी डी जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसे करेंगे इसको आप एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा फिगर में बड़ा बना देता हूँ। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसमें भाई ये जब दोनों लाइन इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इनके सामने के जो दोनों एंगल है ना बच्चों, ये इक्वल होंगे ये। तो लेट ये एक्स, इसको लिखने में दिक्कत हो रही है, ये एक्स और ये वाला भी एंगल एक्स मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो जब ये दोनों एक्स हो गए और इसको मान लेते हैं हम वाई, समझ गए? अब आप एक बात समझ लीजिए कि जब ये वाई है तो ये वाला जो एंगल है ये आपका हो जाएगा 180 माइनस वाई, क्योंकि एक सीधी लाइन है और उसमें इधर वाई है, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया 180 माइनस वाई डिग्री। आप चाहें तो ये सारे एंगल लिख लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लंबा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं भी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ गया? चूँकि अब इस वाले भी ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये मान लेते हैं P है, तो ये भी ऑब्वियसली P होगा क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। अब आपने क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब आपने दोनों एंगलों को सम कर दीजिए। जैसे अब आप क्या करिए कि इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये, इसमें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 180 माइनस वाई और प्लस पी और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब इसे आप कैसे करेंगे? 180 हो गया, एक सेकेंड, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि 2p और माइनस वाई इक्वल टू, ये 180 इधर आएगा तो 0 हो गया। यहाँ तक समझ गए आप? अब इसे सॉल्व करने के लिए अगला पोर्शन जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें ले लेंगे, और उसको जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि यहाँ वाला जो एंगल था हमारा क्या था, वाई था, हमने वाई माना था इसको, तो वाई और प्लस ये दोनों आपके एक्स एक्स थे तो 2x और इसकी भी वैल्यू 180 हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसको एक काम करें कि ये जो y, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर 180 माइनस 2x। अब ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसके लिए मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ पहले, ये हो गया y 2p और माइनस इस y की जगह देख रहे हो, ये y की जगह ये y की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 180 और माइनस 2x इक्वल टू 0। समझ गए? ये लाइन आपकी समझ में आ जानी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने इस ट्रायंगल में ये सारी चीज़ों को ऐड किया ये और लिखा 180, तो जब सॉल्व किया तो आपको मिला 2p माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जब हमने इस वाले ट्रायंगल में हमने जब सॉल्व किया तो y प्लस 2y इक्वल टू 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो y की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, तो हमें फिर ये लाइन प्राप्त हुई। अब आप इसे क्या करेंगे, 2p अब ये हो गया 2p माइनस 2p और माइनस 180 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2p प्लस 2x इक्वल टू 180,
यानी 2 यहाँ से कॉमन ले, p प्लस एक्स इक्वल टू 180, यानी p प्लस एक्स इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो p प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया कि एक छोटे से वीडियो में इस पूरे पेपर को सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश किया। और अगर हम इसे नॉर्मली पेपर नोटबुक से सॉल्व करते तो जल्दी सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे राइट करने में और तुरंत क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप जो हैं समझ पा रहे होंगे। और आपने वीडियो को देखा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।